हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और बिल्कुल एकदम QTM की तैयारियों में लगे हुए हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सूचना, मुझे पता है आपका FM का पहले है, कल से उठाऊंगा FM, आज पूरा QTM निपटाऊंगा, ऐसा मेरा पूरा मन है। हो सका अगर आज QTM एंड तक कंप्लीट हो गया। गेम थ्योरी थोड़ा सा कल प्रोबेबिलिटी वाला बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, वो भी। एक और छोटी सी बात, कल मैंने एक मिस्टेक करी थी। रात के 11:30 बजे जब 500 किलोमीटर ड्राइव करके कोई वीडियो बनाता है तो मिस्टेक हो जाती है। जो था एक बहुत छोटी मिस्टेक है, 550 डिवाइड बाय 2 था और वो मैंने 250 लिख दिया, वो 275 है ना, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि आपसे कोई मिस्टेक कैलकुलेशन में ना हो, लेकिन कंसेप्ट सही था, ठीक है। और एक छोटा सा और उसके अंदर बच्चों को क्वेश्चन आ रहा था 7701 वाला। तो दोनों मेथड सही है, कहीं 7000 से किया हुआ है इनिशियल कॉस्ट, कहीं डिफरेंस लेके किया हुआ है। मैंने 7000 इनिशियल कॉस्ट माना था, वो मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन आ गया है। तो दोनों में मैं गलती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन माइनर मिस्टेक है, थोड़ा सा माफी चाहिए। तो यूनिट 4 आज शुरू करने वाला हूं और इसका जो सवाल अब आज अपन करने वाले हैं वो बिल्कुल एकदम इजी, लल्लन टॉप सवाल कहते हैं जिसको, जो ट्रांसपोर्टेशन से भी इजी है। मैंने तो अभी तक कहा था कि सर ट्रांसपोर्टेशन ही सबसे इजी है, लेकिन ये उससे भी इजी सवाल है और इसके न्यूमेरिकल अपन कर देंगे, इसकी थ्योरी नहीं बन रही है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के क्या है ये देखिएगा, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, जॉनसन एल्गोरिथम एंड जॉब्स एंड टू मशीन। यहां पर कौन सा वाला क्वेश्चन करने वाला हूं, टू मशीन वाला। अब ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होती क्या है, हमारे पास दो मशीनें हैं ए बी मान लेते हैं, अभी टू मशीन का एग्जांपल है। हमारे पास दो मशीनें हैं, ये दो मशीनें अपना अपना काम करती हैं, यानी कि ये एक काम करती है, ये दूसरा काम करती है ना। इस एक काम को करने में इसको 8 घंटे लगते हैं, इसको 6 घंटे लगते हैं। फिर वापस से इसका अलग वर्क स्टार्ट होता है, उसमें उसको 7 घंटे लगते हैं, इसमें 5 घंटे लगते हैं इसको। तो कौन सी मशीन किस क्रम में लगाई जाए, कौन सी जॉब पहले करी जाए, कौन सी जॉब बाद में करी जाए, इसी को सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अपने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, तो पहला एग्जाम, अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एंड में इन्होंने QTM और FM के न्यूमेरिकल वाले सेक्शन रखे, पहले थ्योरी निपटा दें दो बच्चों को, ठीक है। तो इसी तरीके से सीक्वेंसिंग के अंदर चेक किया जाता है। इसमें एक जॉनसन साहब थे, इन्होंने एक एल्गोरिथम दी है, वो एल्गोरिथम क्या है आइए देखते हैं। जॉनसन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स, n यानी कितनी भी, ठीक है, थ्रू टू वर्क सेंटर्स, थ्रू टू वर्क सेंटर, यानी कि 3 मशीन होगी तो भी हम उसको 2 में कन्वर्ट करके करेंगे। वो कैसे करेंगे देख लेंगे आज, ठीक है। द पर्पस ऑफ मिनिमाइज आइडियल टाइम एंड मशीन एंड टू रिड्यूस टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग ऑल द जॉब। यानी क्या करना है, आइडियल टाइम, यानी कि एक मशीन खाली पड़ी रहेगी। अब जैसे कि 2 मशीनें हैं, एक मशीन क्लॉथ जो है वो कटिंग का काम करती है, दूसरा उसको आयरन का काम करती है। तो जब तक कटिंग होगी नहीं, आयरन का काम होगा नहीं, बराबर बात है। तो हो सकता है कि कटिंग वाला थोड़ा पहले कंप्लीट कर ले और आयरन वाला बैठा रहे, और आयरन वाले पे हो सकता है कि दूसरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, तब तक वो दूसरा कोई रोल काट के रख ले, है ना। तो क्या होता है, दोनों अगर सीक्वेंस से चलती है तो वेस्टेज कम होता है, आइडियल टाइम कम होता है, प्रोडक्शन हाई होता है। यही जॉनसन साहब ने एक एल्गोरिथम बना के दिया और इस पे हमारे लिए 2 न्यूमेरिकल दिए, जो अगर एग्जाम में आ गए तो आप सही कर जाओगे, इतना मेरे को पूरा आपसे विश्वास है। कैसे करोगे, क्या है न्यूमेरिकल, कुछ भी आप परेशान मत हो, बस इस वीडियो के एंड तक आप कह दोगे कि हाँ सर ये न्यूमेरिकल मैं बना लूंगा। तो कैसे करेंगे, और इसका मेन एम क्या रहता है, टाइम टेकन को घटाना। स्टेप्स हैं इसकी, कौन सी स्टेप्स है इस न्यूमेरिकल को करने की, मिनिमम टाइप देखना और इसके ए बी का फॉर्मुलेशन करना। ये थ्योरी में न जाके अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल में छलांग मारेंगे। इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओहो, थोड़ा सा इसको मेरे को डार्क करना ही पड़ेगा, वरना आपको भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ, आई होप क्लियर हुआ है। थोड़ा सा लाइनिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन अगले के अंदर सही हो जाएगी। थोड़ी सी आपको लाइनिंग हो सकती है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ। लिख देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 5, 1, 9, 3 और 10, ठीक है। ये है 2, 6, 7, 8, 4। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आएगी आप में, एक तरफ लिखी हुई होगी 2 मशीन्स और ये लिखी हुई होंगी जॉब के नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको किस सीक्वेंस में बैठाऊंगा मैं, इसको किस सीक्वेंस में बैठाऊंगा, पहले कौन सी जॉब करूं, फिर कौन सी जॉब करूं, फिर कौन सी जॉब करूं,
तो मेरे को टाइम बहुत रिड्यूस हो जाए, नॉर्मल इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये ए और बी के सीक्वेंस दे रखा है, हाँ थोड़ा सा तो क्लियर है, कोई इससे ज्यादा माइनर प्रॉब्लम है। चलिए इसको लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 2 है, 1 है, 6 है, 9 है, 7 है, 3 है, 8 है और 10 है और 4 है। तो सबसे पहला मेरा क्या काम आएगा, ये जैसे ही अपन को क्वेश्चन दिख जाएगा ना, तो सबसे पहला काम रहेगा जॉब का सीक्वेंस फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, जॉब का सीक्वेंस। अभी मैंने यहाँ ए और बी लिख दिया है, टोटल जॉब्स कितनी है, 5 जॉब्स है मेरे पास, टोटल जॉब्स कितनी है, 5 जॉब्स। तो पहले कौन सी करनी है, इसके लिए देखिए बचपन में है ना, मेरे को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती थी, तो मैं सबसे पहले वो किताब उठाता था जो सबसे छोटी होती थी, मतलब साइज में, है ना। तो यहां भी वही करना है, जो सबसे कम टाइम की जॉब होगी, यानी कि ये आपकी 1 नंबर की जॉब है, ये कहां पे, इससे शुरू करना है। तो ये किसमें है, ये ए में है, इसलिए यहां पर मैंने ए लिखा है। अगर ये बी में होती तो मैं यहां बी लिख देता, ठीक है। ये पहले से राइट डाउन कर दिया है, लेकिन यहां पर आपका ए है, ठीक है। अब इस तरीके से सीक्वेंस बनाना है। 2 का 1 हुआ, तो यहां पर जॉब नंबर क्या है, यहां पर आता है जॉब नंबर। बिल्कुल चिंता मत करना, जॉब नंबर ही लिखना है, नीचे का कोई भी डिजिट नहीं लिखना है। जॉब नंबर ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और नॉर्मली एग्जाम में 1 2 3 4 5 ही मिलेंगे आपको, ABCD नहीं मिलने वाले, ठीक है। मिल भी सकते हैं, कोई अच्छा एग्जामिनर आ जाए बनाने वाला, लेकिन नॉर्मली 1 2 3 4 5 ही मैंने देखे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो सबसे मिनिमम था वो वाली जॉब करूंगा, और जैसे ही मैंने सेकंड जॉब करी, ये जॉब मेरी डिलीट हो गई। जैसे अपन ट्रांसपोर्टेशन में डिलीट कर रहे थे ना, यहाँ भी वैसे डिलीट हो गई, ये सेकंड जॉब डिलीट हो गई। अब क्या करना है सर, अब सेकंड लोएस्ट डिजिट ढूंढो इसके अंदर। तो सेकंड लोएस्ट डिजिट कौन सा है, ये रहा 2, और ये कहां पर है, बी। जो सेकंड लोएस्ट होगा वो लास्ट में जाएगा, जो फर्स्ट लोएस्ट होगा वो फर्स्ट में जाएगा, बीच में जो कौन सा रहेगा, जो थोड़े से भारी भरकम रहेंगे। बस इतना सा याद रख। क्या बोला मैंने, जो फर्स्ट लोएस्ट डिजिट होगा, जॉब होगी, वो पहले ही पहले करेंगे, और जो सेकंड लोएस्ट होगा वो आखिरी में करेंगे। क्लियर है, जो फर्स्ट लोएस्ट होगा वो पहले करा जाएगा, जो सेकंड लोएस्ट होगा आखिरी में करा जाएगा। तो सेकंड लोएस्ट कौन सा है, 2 है, बी का है। तो यहां पर मैंने जॉब नंबर लिख दिया 1, जॉब नंबर लिख दिया 1, कोई दिक्कत। अब बीच के बैठाने, कोई दिक्कत, जैसे कि ये भी फिर मेरा डिलीट हो गया। अब लोएस्ट ढूंढो। अब इसके बाद 2 के बाद लोएस्ट है भैया, ये रहे 3 लोएस्ट है ना, और 3 किस में, ए में है, तो यहां 3 ए में आ जाएगा, यानी कि मैं 3 पहले करूंगा, ठीक है। अब अगला 3 भी हो गया कैंसल, तो यहां पर 3 नहीं लिखना था, सॉरी, एक हल्की सी मिस्टेक हुई है। यहां पर आएगा हमारा जॉब नंबर। जॉब नंबर क्या है, जॉब नंबर है 4, डिजिट नहीं लिखना है, जॉब नंबर लिखना है, ठीक है। मैंने जो गलती करी वो आप मत करिएगा, डिजिट नहीं लिखना है, जॉब नंबर लिखना है। वापस से रिपीट करता हूं, 3 आया है लोएस्ट, तो जॉब नंबर है 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब डिजिट कौन सा छोटा है, ये रहा 4, ये किस में है, 5 में है, और किस में है, बी में, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 5, ठीक है। और अगला कौन सा बचा, अब तो किसी में भी लिख लो, बीच में ही आना है, तो यहां पर आ गया जॉब। यानी सीक्वेंस क्या हुआ, किसी भी इस जॉब को कंप्लीट करने का सीक्वेंस हुआ, पहले मैं 2 करूंगा, फिर मैं 4 करूंगा, फिर मैं 3 करूंगा, फिर मैं 5 करूंगा, फिर मैं 1 करूंगा। इस क्वेश्चन को, आधा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है, अगर ये सीक्वेंस सही बैठ गया तो। अब ये सीक्वेंस कैसे निकालना है, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे आगे लिख दो, 2 सबसे छोटा था, इसको आगे लिख दिया, ठीक है। सेकंड नंबर जॉब में अपन को मिला है 1 सबसे छोटा, वो आगे लिख दिया, और वो किसमें था, ए में, तो ए इधर लिख दिया और बी इधर लिख दिया, बात खत्म। अगर यही एक नीचे होता तो मैं बी इधर लिखता, ए इधर लिखता, कंफ्यूज मत होना। ए इसलिए लिखा है क्योंकि एक जो है वो ए के अंदर आ रहा है, यानी एक A1 के अंदर आ रहा है, तो A2 आपका आया कॉलम, A2 सेल हुआ ना, A2 सेल हुआ, जिसके अंदर सबसे मिनिमम टाइम कितना है, 1 है। क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई हमारे को जल्दी क्या है, एग्जाम तो 23 को है, तो जल्दी से मैं सिंपल से बताता हूं। देखो सबसे पहले जैसी टेबल आएगी उसको क्या करना है, चलिए एक बार फिर ये पूरा का पूरा मैं बना देता हूं, है ना, पूरा का पूरा, आपको कहीं भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखो सबसे कम टाइम है 2, जॉब नंबर 2 के अंदर सबसे कम टाइम अपन को दिया हुआ है 1, तो A1 यहां पर मैं जॉब लिख दूंगा 2 बराबर। अब इस एक के बाद दूसरा टाइम, जैसे मैं ये लिखता हूं ये कैंसिल हो जाता है ना, बस इतनी सी बात याद रखना, ये कॉलम पूरा कैंसिल हो जाता है।
जॉब नंबर 1 के अंदर यहाँ पर 2 टाइम दिया हुआ है, जो बी का है तो बी में मैं लिख दूंगा 1। जॉब नंबर 3 में नहीं है, जॉब नंबर 4 में मिल रहा है 3, और ये कहां मिल रहा है, ए में, तो मैं ए की साइड लिख दूंगा, जॉब नंबर है 4। ठीक है, अगली बार मैं जॉब नंबर लिख रहा हूं, क्या यहां पे मिल रहा है मेरे को 4, ये किस में मिला है, बी में, तो मैं बी की साइड लिख दूंगा जॉब नंबर 5, जॉब नंबर ही लिखना है। अगली बार मेरे को क्या मिल रहा है, ये जो बच गया भैया, ये तो दोनों से आधा आधा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जॉब नंबर 3। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, मेरा सीक्वेंस हो गया 2 4 3 5 1। कोई दिक्कत आई, मतलब पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 1 नंबर, इस तरीके से जॉब करेंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन बना है। अब ये क्वेश्चन जो बना है वापस से मैं यहाँ लिख देता हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। 2 4 3 5 1, क्या था, 2 4 3 5 1, यही था ना, हाँ, 2 4 3 5 1। अब क्या करना है सर, अब यहां पर तो जॉब्स लिख देनी है अपन को, 2 4 3 5 1, इस तरीके का एक चार्ट टेबल बनेगी, और ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो जॉब मैंने यहां लिखी थी ना, 2 4 3 5 1, ये टेबल लिख दी, कुछ मत करो, ये टेबल हो गई हमारी। इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद मशीन ए का इन टाइम, याद रखना मशीन कभी भी शुरू होती है, इन होता है तो 0 से शुरू होता है ना, कोई भी मशीन कार्य शुरू होता है तो 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पर मशीन ए का टाइम हमेशा इन का 0 रहेगा, आउट में उसने जितना टाइम लगाया तो 2। अब मशीन ए में जा रहा हूं मैं, मशीन ए में जा रहा हूं और 2 कॉलम है, तो कितना टाइम लगाया इसने, 1 टाइम लगाया, 1 घंटा, तो यहां पर मेरे को 1 लिख देना है बस। टोटल 0 + 1 = 1। आगे बढ़ते हैं, मशीन ए में ही चलूंगा, चौथे नंबर की एक्टिविटी में जाना, ये चौथे नंबर की एक्टिविटी में आ गए, इसमें इसने कितना टाइम लगाया, 3 घंटा, तो इन टाइम क्या रहा इसका, इन टाइम तो 1 घंटा ही रहा, और आउट टाइम क्या रहा, 1 प्लस यहाँ पे 3 घंटे का और इसने काम करा, 1 + 3 = हो गया है हमारा 4, 1 + 3 = हो गया है 4। अब वापिस से अगले में 4 उतरेगा, और तीसरे नंबर पे कितना इसने काम किया है, 9 घंटे का काम किया है, तो 4 + 3 4 + 9 सॉरी 4 + 9 तो कितना हो गया है 13। ये 9 कैसे आया, ये वाला आया। अब इसके बाद ये कौन सा काम करेगा, 5 नंबर की एक्टिविटी करेगा। 5 नंबर की एक्टिविटी में ये रहा, 5 नंबर की एक्टिविटी 13, तो 13 यहां उतर गया, 13 + 10 कितना हुआ आउट टाइम में 23, और लास्ट में कौन सी एक्टिविटी करेगा, पहली में कितना है 5, तो 23 + 5 कितना हुआ 28। कहीं कोई दिक्कत, कुछ नहीं करा, देखो 0 लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या करा, थोड़ा सा लार्ज कर दे, चलिए लार्ज कर देता हूं, 0 लिख दिया, इसके बाद मैंने मशीन का इन टाइम लिख दिया, उसके बाद जितनी जितनी वो काम कर रहा है उतना उतना मैं ऐड करते चला जाता हूं। चौथे में उसने 3 काम किया था, कितना काम किया था, +3 किया था, तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर तीसरे में उसने 9 काम किया, 9 घंटे, मतलब यहाँ पर 10 घंटे काम किया, यहाँ पे 5 घंटे काम किया, तो टोटल वर्किंग आवर्स इसके ए मशीन के कितने आ गए 28। बताओ इतना सा तो कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, क्यों परेशान हो रहे हो। अब मशीन बी, अब मशीन बी के अंदर केस क्या होगा, मशीन ए तो चल चुकी है, मशीन बी अब चलेगी, तो मशीन बी अब चलेगी, तो मशीन बी का जो इन टाइम होगा वो मशीन ए का आउट टाइम के बराबर होगा, तो यहाँ पे आएगा 1, जो यहाँ का सिमिलर होगा, क्योंकि मशीन ए ऑलरेडी 1 आवर रनिंग है। अब इसके अंदर चलते हैं और अपन चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। मशीन बी में आए, सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी दे रखी है, 2 नंबर की एक्टिविटी दे रखी है, तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, 6 घंटे की एक्टिविटी, बराबर बात है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 + 6 7, 1 + 6 7, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, 1 + 6 7, क्योंकि यहां पर इन टाइम तो उसका 1 था, और 1 और +6 आउट टाइम 7 आवर्स में वो कंप्लीट हुआ। चौथे पे जाऊंगा मैं, यानी ये 6 कंप्लीट हो गया, अब चौथे पे जाऊंगा 8, अब यहां पर 7, और यहां पर याद रखना मशीन का टाइम है 4, यानी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब बढ़ जाता है तो मैं बताऊंगा क्या करना है। यहां पर 7 है, तो 7 + 8, 7 प्लस यहां पर इन टाइम तो 7 ही आ गया, क्योंकि उसका करना है 7 + 8 15। क्लियर, अब ये 15 हो गया, अब 15 वापस यहां पर इन टाइम बनेगा, 15 वापस यहां पर इन टाइम बनेगा,
ठीक है, और 15 के बाद मेरे को एक्टिविटी कौन सी करनी है, तीसरे नंबर की। तो तीसरे में कितना है, 7 है सर, 7 करूंगा ना मैं, तो 15 प्लस 7 कितना हुआ, 22। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है वो, कोई मतलब बोलना मत कि सर ये कैलकुलेट करो। 15 प्लस 7 22। अब क्या हुआ, अब इंटरेस्टिंग चीज, अब यहां पर छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा, बिल्कुल एकदम छोटा। यहां पर 22 आवर्स है और यहां पर 23 आवर्स है, मतलब बी मशीन ने अपना काम 22 घंटे में कंप्लीट कर लिया, ए मशीन अभी भी 23वें घंटे पे चल रही है। तो जब तक कटिंग नहीं हुई है तब तक आयरन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कर दोगे तो वेस्टेज हो जाएगा। तो कटिंग होने में अभी 23 घंटे लग रहेंगे और आयरन होके बंदा फ्री हो गया 22 घंटे में, तो 1 घंटा क्या करेगा, आइडियल टाइम रहेगा। तो सर यहाँ पर इन कौन सा लिखना है, यहाँ पर इन लिखेंगे आप यही वाला 23 आवर्स का, क्योंकि ये बड़ा है। अब 23 में फिफ्थ आइटम अपना कौन सा है, ये 4 आवर्स का है, तो 23 प्लस 4 27। जिन पे भी लिख रहे हो वहां पे आप हल्का सा स्टार बना लेना, ठीक है। यहां पर 27 मैंने एक स्टार बनाया था, यहां पे भी 1 आवर का स्टार है। चलिए आगे बढ़ू, आगे के अंदर अपन ने लिखा यहां पर, अब यहां पर 27 है, यहां पर 28 है, बराबर बात है। यहां पे 27 है, यहां पे 28 है। तो जब यहां पे 28 है, इसका मतलब क्या हुआ, कटिंग जो है वो 27 घंटे में, सॉरी आयरन जो है वो 27 घंटे में हो गया है, कटिंग होना बाकी है। तो कटिंग होना बाकी है, तो अपना जो एंड टाइम होगा वो 28 ही हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो कटिंग करेगा नहीं मैं आयरन कर नहीं सकता हूं। तो 28 घंटे। अब ये लास्ट एक्टिविटी में कितना डिजिट दे रखा है, कितना वर्क आवर दे रखा है 2 घंटे। तो 28 प्लस 2 कितना हो गया, 30। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिएगा, शुरुआत हुई थी हमारी बी मशीन की, जो बी भैया है वो शुरुआत तो 1 घंटा बैठे ही रहे, क्योंकि 1 घंटा तो ए मशीन ने काम किया, कटिंग होगी तब तो आयरन होगा, तो 1 घंटा मशीन हमारी बर्बाद रही। तो बी का आइडियल टाइम 1 घंटा रहा। दूसरा क्या रहा, यहां पर भी 1 घंटा 22 के समय 1 घंटा आइडियल टाइम रहा, ठीक है। तीसरा क्या रहा, यहां पे भी हमारा 27 की जगह 28 रहा, तो यहां पे भी टोटल आइडल टाइम 1 घंटा रहा, यानी 3 घंटे मशीन बी के बर्बाद हुए हैं, खाली पड़ी रही वो। कितने घंटे, 3 घंटे। देखो पहले के अंदर 22 के अंदर 27 के अंदर, इतनी बात समझ में आई। अब ए मशीन ने 28 घंटे में अपना काम कर लिया, यानी जो कटिंग का काम है वो 28 घंटे में हो गया। प्रेस का काम जो है वो 30 घंटे में हुआ टोटल, यानी कि शर्ट जो कटिंग हुई और उसके बाद प्रेस हुई, उसमें 28 घंटे में तो कटिंग हो गई, लेकिन प्रेस उसकी 30 घंटे में हुई। तो जब 30 घंटे में प्रेस हुई तो ए मशीन 2 घंटे के लिए आइडल रही कि नहीं रही, रही ना। तो यहां पर टोटल, अगर मेरे को टोटल आइडल निकालना है कि टोटल कितनी मशीन कितने टाइम के लिए आइडल रही, तो क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो टोटल आइडल टाइम आ गया 5 आवर्स। और अगर मेरे से कोई पूछे कि सारी एक्टिविटी करने में कितना टाइम लगा, तो मैं कहूंगा डायरेक्ट 30 आवर्स। यानी एक्टिविटी टाइम जो रहा वो 30 घंटे रहा टोटल। एलिप्स टाइम जिसको बोलते हैं, या सुचारू समय पे चलने वाला समय बोलते हैं, ये है ना, वो 30 घंटे रहा। और 5 घंटे हमारी मशीनें ए और बी मिला के खाली पड़ी रही। फिर से कोशिश कर लें, एक लास्ट मिनट के अंदर पूरा का पूरा मैं फिर से आपको समझा देता हूं। जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी सी बात है, और जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं। देखो 2 4 3 5 1 तो निकालना सिखा दिया मैंने आगे, वो तो आ गया होगा कि हमको पहले कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है। अब हर मशीन अपने अपने काम के घंटे भी उसके दे रखेंगे, कितने घंटे में वो अपनी टास्क कंप्लीट करेगी। इसके बाद क्या होता है, दो काम किया 0 टाइम में। पहली मशीन का हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम हमेशा फिक्सचर जो रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब कि मशीन 0 से स्टार्ट होगी ना कोई काम करने। और उसने 1 घंटा लगाया तो मैंने यहाँ पर 1 घंटा उसका लिख दिया। उसके बाद 4 नंबर की एक्टिविटी करनी है उसको। कौन से नंबर की एक्टिविटी करनी है, 4 नंबर की एक्टिविटी करनी है। जब वो 4 नंबर की एक्टिविटी कर रहा है तो उसके टोटल आवर्स हैं 3। कितने आवर्स हैं, 3। तो 3 आवर्स में मैंने जोड़ दिया 1 + 3 4। अब 4 में 3rd नंबर की एक्टिविटी करेगा तो 3rd में कितने 9 आवर्स है, तो 13। फिर कौन सी एक्टिविटी करेगा 5 नंबर की, 5 में कितने आवर्स है 10।
तो 23। फिर 1 नंबर की एक्टिविटी करेगा तो 1 में कितना है 5। कितना समझ में आया? 1 4 13 23 28। आगे बढ़ता हूं, मशीन बी के अंदर देखिए आप, अब मशीन बी कब स्टार्ट होगी? जब मशीन ए का काम कंप्लीट हो जाएगा। भैया कटिंग होगी तभी तो प्रेस होगा। तो एक का काम हो गया, एक। उसके बाद क्या हुआ? 4 उसके बाद क्या हुआ? यहां पर 4 पिछले का था, सॉरी यहां पर उसका बी का टाइमिंग कितना है? यहां पर कौन से में? जॉब 2 के अंदर, जॉब 2 के अंदर उसका टाइमिंग है 6 का, ये रहा 6 का। तो मैंने इसको जोड़ दिया 7, कोई दिक्कत नहीं। 7 इसका एंड टाइम हो गया। जैसे यहां पर अपन 4 उतार रहे थे वैसे मैंने यहां पे 7 उतार लिया। अब इसने 4 की एक्टिविटी में कितना टाइम लगाया? 8 टाइम। 7 और 8 15, कोई दिक्कत नहीं। 15 वापस उतार लिया। 15 उतारने के बाद यहां पर कितना है? एक्टिविटी 3, यहां पर टाइमिंग है 7, 15 प्लस 7 22 आ गया। अब 22 आया और अगले में मैं देख रहा हूं कि मशीन ए है वो 23 घंटे में अपना काम कर रही है, यानी अभी तक कटिंग हुई नहीं है। जब वो 23 घंटे में काम कर रही है तो मेरे को 1 घंटा मेरी मशीन को आइडियल रखना होगा, ये कहलाएगा 23। तो यहाँ पे भी 23 आएगा, यहाँ पे 22 नहीं आएगा, याद रखना यहाँ पे 22 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 23। अब 23 प्लस 4, 23 प्लस 4, 4 क्यों किया? क्योंकि 5वें नंबर की एक्टिविटी में मेरा 4 आवर्स का टाइम है, तो 27। अब 27 वापस से वही सेम प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 28 कर देंगे। 28 क्योंकि वो मशीन के कटिंग हुई नहीं है ना, तो 28 कर दिया। अब ये कौन सी एक्टिविटी? 1 नंबर की, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे का, तो ये 30 घंटे। अब टोटल आइडियल टाइम कैलकुलेट करना है। 3 बार हमारी मशीन खाली पड़ी थी बी, कब? पहले बार जब ए मशीन चल रही थी, दूसरा तीसरे नंबर की एक्टिविटी में, और चौथा 5वें नंबर की एक्टिविटी, तीसरे नंबर की एक्टिविटी और दूसरे नंबर की एक्टिविटी। 3 बार हमारी मशीन बी खाली रही, यानी टोटल मिला के 3 आवर्स वो खाली रही। और ए मशीन खाली रही जब उसका काम हो गया, लेकिन बी मशीन का काम नहीं हुआ, तो 2 घंटे इसके। तो टोटल आवर्स कितने हुए आइडियल के? 3 प्लस 2 5 घंटे का टोटल आइडियल आवर्स रहे। और कितने टाइम में काम कंप्लीट हो गया? सर 30 घंटे में, क्योंकि बी ने जब काम कंप्लीट किया तब ए का तो हो ही गया था। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। जिनको भी क्वेश्चन समझ में आया है उनके लिए हम हमेशा टेस्ट देने की कोशिश मैं करता रहता हूं। तो आइए क्वेश्चन का टेस्ट दिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन टेस्ट, हाँ चलिए। क्वेश्चन में ज्यादा मैं चेंजेस नहीं करता हूं, आपको पता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ये, हाँ ये रहा, कहां गया? यहां पे मैं एक माइनर चेंज कर रहा हूं, देख लीजिएगा। ये माइनर चेंज हो रहा है इससे, और कैलकुलेट सेम करना है। टोटल आइडियल टाइम कैलकुलेट करना है और टोटल आपको निकालना है। यहां पर 5 नहीं है और यहां पर 2 नहीं है, यहां पर है 12 और यहां पर है 14। पहले की एक्टिविटी मैंने बदल दी है। 12 14, यहां पे लिखा है 1 6, यहां पे है 9 7, यहां पर है 3 8, यहां पे है 10 4। तो ये टेस्ट है, मुझे जरूर बताएं कि कर पाए कि ना कर पाए। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, कोशिश कीजिए, बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 2 मिनट्स आप इसको कर सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। और जय हिंद, मस्त रहिए और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अभी अपन ने 2 मशीन का करा है, अब 3 मशीन का सिखाऊंगा, ठीक है, जल्दी।